दुनिया के ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो है एंड्रॉयड। और इंडिया में खासकर ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आईओएस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो एंड्रॉयड को और ताकतवर और एफिशिएंट बनाने के लिए गूगल ने लॉन्च कर दिया एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट। वैसे इसका डेवलपर अपडेट भी पहले आ चुका था, पर बाकी डेवलपर अपडेट्स की तरह वो भी स्टेबल नहीं था। तो क्या होंगे एंड्रॉयड 11 के फीचर्स और किन फ़ोनों में इसका अपडेट आएगा, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मेन उसका एलिमेंट होता है वो होता है उसका यूआई, क्योंकि जो भी यूज़र होता है वो सबसे पहले कोई भी फीचर से पहले उसका यूआई देखता है। तो अगर एंड्रॉयड 11 के यूआई की बात करें तो वो एंड्रॉयड 10 जैसा ही होने वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। पर इसके फीचर्स की अगर बात करें तो पहला फीचर जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है परमिशंस। तो परमिशंस में आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा कि अगर आप किसी ऐप को एक बार के लिए परमिशन देना चाहते हो या फिर कुछ फिक्स टाइम के लिए परमिशन देना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वरना पहले ऐसा होता था कि अगर आप कोई छोटी सी फ्लैश लाइट की भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो वो आपके डाटा चुराने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन लिया करता था, जिससे ये होता था कि अगर आप किसी ऐप को, सिंपल सी ऐप को भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको आपको अपना पर्सनल डेटा देना पड़ जाता था। तो ये एक काफ़ी अच्छा अपडेट है एंड्रॉयड 11 में। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो यूट्यूबर्स के लिए तो यार वरदान है। अगर मुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी होती है तो मुझे एक अलग से ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा एड्स भी शो करता है, पर ठीक है, अब मेरे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा एड्स भी चलते हैं। पर एंड्रॉयड 11 में आपको ऐसा फीचर मिलेगा कि आप बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए नेटिवली सेटिंग में जाके अपने एंड्रॉयड स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आईओएस में तो आपको मिल जाता था पर एंड्रॉयड में नहीं मिलता था। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो एंड्रॉयड 11 में नोटिफिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया गया है। तो नोटिफिकेशन का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जब भी आप किसी बैकग्राउंड में किसी ऐप को प्ले करते थे तो उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर आ जाता था, मतलब नोटिफिकेशन बार में आ जाता था। जैसे कि आपने कोई गाने को प्ले किया तो वो अगर बैकग्राउंड में चल रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर शो कर जाता है। अब मान लो आपको उस गाने का साउंड अपने हेडफोन के बजाय अपने ब्लूटूथ स्पीकर में देना है तो आपको उस ऐप को खोलना पड़ेगा। अगर हम एंड्रॉयड 10 या 9 की बात करें, 10 से नीचे की या 11 से नीचे की, पर एंड्रॉयड 11 में आपको ऐसा फीचर मिलेगा कि आप नोटिफिकेशन से डायरेक्ट क्लिक करके अपने साउंड को चेक कर सकते हो कि आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर में साउंड देना है या फिर अपने हेडफोन्स में साउंड देना है। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी होता है, पर सब कुछ आप तो देख नहीं सकते, सारे नोटिफिकेशन तो आप देख नहीं सकते और आपने उसको भी क्लियर कर दिया तो आपको 24 घंटे में जो भी नोटिफिकेशन आई है ना वो आपको सेटिंग्स में मिल जाएगी नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर। तो आप अपनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को भी उसमें ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट है वो है शेयर मेन्यू का। तो मान लो आप सिर्फ आप फ़ोटोज़ खींचते हो और इंस्टाग्राम पे सीधे सीधे अपलोड कर देते हो, पर जब भी आप फ़ोटो खींचने के बाद शेयर बटन पे क्लिक करते हो तब आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन सबसे लास्ट में मिलता है। तो एंड्रॉयड 11 में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एंड्रॉयड 11 में आप जैसे जैसे ऐप को इस्तेमाल करते जाओगे, शेयरिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते जाओगे, आपको वैसे वैसे इंस्टाग्राम या जिस भी ऐप का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो शेयरिंग के लिए वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई ऐसा ऐप इस्तेमाल किया हो जो कि बबल वाला फीचर इस्तेमाल करता हो, बबल यानी फ्लोटिंग बबल की तरह, जिस पे आप टैप करते हो तो वो ऐप खुल जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर्स में ज़्यादातर देखते हो। तो वैसा फीचर आपको एंड्रॉयड 11 में मिलने वाला है कि अगर मान लो आप टेलीग्राम चलाते हो या व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप का आप बबल बना के रख सकते हो कि जब भी आप फ़ोन चला रहे हो अपना दूसरा काम करते करते उस बबल पे क्लिक करके आप थोड़ा सा चैट करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। आजकल वैसे भी स्मार्ट होम्स का ज़माना है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिया में आजकल तो ज़माना ही स्मार्ट होम्स और डिजिटल पेमेंट्स का है, इसलिए गूगल ने इसे ईज़ी बनाने के लिए इस फीचर को आपके पावर बटन में डाल दिया है। आप अपने स्मार्टफ़ोन का जब भी पावर बटन को थोड़ी देर दबा के रखते हो तब आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अपने फ़ोन को साइलेंट करने का, पावर ऑफ करने का, रिबूट करने का। वैसे ही आपको जब आप ये बटन दबा के रखोगे एंड्रॉयड 11 में तब आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप पेमेंट का, आपका डिजिटल पेमेंट का जो भी आपने गूगल पे या किसी भी पेमेंट ऐप में स्टोर करके रखा होगा, और अपने स्मार्ट गैजेट्स को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखा जाए तो गूगल भी अपना एप्पल की तरह एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब तो हो गई एंड्रॉयड 11 की बात। अब ये एंड्रॉयड 11 का अपडेट किस किस में आएगा वो बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड 11 का अपडेट जैसे कि रिचुअल रहा है वो सबसे पहले आएगा गूगल पिक्सल्स के स्मार्टफोन्स में, और जो भी एंड्रॉयड 1 पावर्ड डिवाइसेस हैं उनमें भी आ सकता है।
जल्दी आएगा उन बाकी डिवाइसेस से पहले, पर पिक्सल के बाद ही आएगा। और भी कुछ गिने चुने डिवाइसेस में आ सकता है ये अपडेट। तो ये तो हो गई एंड्रॉइड 11 की बात। आप कौन सा एंड्रॉइड वर्जन इस्तेमाल करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।